एक दरबार है मामा भांजे का दरबार। क्या था मामा भांजे में कि एक साथ इनको दफनाया गया है? ये मामा भांजे का प्यार था। दोनों यहाँ पे खेल रहे थे, ऊपर से बारिश हो रही थी, बिजली गिरी है, यहाँ पे दफन हो गए वो। और हमारा जो है ना ये अकीदा है कि यहाँ पे जिंदा है वो। मट्टी मशहूर है, मट्टी लोग लेकर जाते हैं। बाहर से मुल्क से भी लोग आते हैं, वो भी लेकर जाते हैं मट्टी। यहाँ पे कान पेड़े हो जाते हैं तो जिसको कन्हुए बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को बुखार हो जाता है, वो यहाँ से मट्टी लेकर जाते हैं, मट्टी लगाते हैं, अल्लाह शिफा देता है। इस मट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। ये आपने इतनी सी लेनी है। घर में कोई प्याली कोई बर्तन होता है ना, इसमें थोड़ी सी मट्टी डालो, थोड़ा सा पानी डालो, बिल्कुल पतली करके लेप करो। जहाँ पे कन्हुए होंगे, जहाँ पे कान पेड़े होंगे बच्चों के, वो अल्लाह शिफा देगा। यहाँ पे रोड़े भी हैं, बच्चों को बुखार हो जाता है, वो रोड़े जो है ना ये बाजू में बांध देते हैं, बच्चों को बुखार उतर जाता है। 200-250 साल पुराना है। इसलिए मैं भाटी गेट में मौजूद हूँ जहाँ पर एक दरबार है मामा भांजे का दरबार। अब इसका क्या तारीखी पस मंजर है, यहाँ पर जो खिदमत गुजार है उनसे बात करते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें बड़ी शिफाई लोग लेकर जाते हैं और जो कानों के पीछे कन पेड़े की जो बीमारी है वो जिनको होती है वो ये मिट्टी लेकर जाते हैं और उससे इसका इलाज मुमकिन है। अब क्या तारीखी पस मंजर है, यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं। फारूक साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के खिदमतगार हैं। इनसे पूछते हैं कि तारीख में इसकी है क्या, इस दरबार की, मामा भांजे का दरबार, क्या हिस्ट्री है इसकी? ये मामा भांजे का दरबार है ये, ठीक है ना। यहाँ पे मट्टी मशहूर है, मट्टी लोग लेकर जाते हैं, मट्टी अल्लाह शिफा देते हैं। यहाँ पे कान पेड़े हो जाते हैं या वो कन्हुए निकल आते हैं, जिसको कन्हुए बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को बुखार हो जाता है, वो यहाँ से मट्टी लेकर जाते हैं, मट्टी लगाते हैं, अल्लाह शिफा देता है, ठीक है ना। इस मट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। ये मट्टी यहाँ पर कब से है? ये तकरीबन ये दरख्त जब से दरख्त लगा हुआ है, यहाँ से जब तक ये मामा भांजे का मज़ार बना है ना, उस वक्त से यहाँ से मट्टी है। वो मट्टी यहाँ पे लेकर लग जाते हैं लोग। बाहर भी जाती है मट्टी, बाहर के मुल्कों में, बाहर में मुल्कों में भी जाती है। तो मट्टी का क्या इस्तेमाल है? बस लेकर जानी है और लगा देनी? नहीं लगानी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप इधर आए ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मट्टी है, ये आपने इतनी सी लेनी है। घर में कोई प्याली कोई बर्तन होता है ना, इसमें थोड़ी सी मट्टी डालो, थोड़ा सा पानी डालो, बिल्कुल पतली करके लेप करो, ठीक है ना। जहाँ पे कन्हुए होंगे, जहाँ पे कान पेड़े होंगे बच्चों के, ठीक है ना, वो अल्लाह शिफा देगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे रोड़े भी हैं, बुखार के, बच्चों को बुखार हो जाता है, छोटे छोटे रोड़े कौन से, जो मिट्टी के ही बने होते हैं? मट्टी के अंदर ही रोड़े हैं, ठीक है ना, पत्थर के रोड़े हैं। वो रोड़े जो है ना ये बाजू में बांध देते हैं, बच्चों को बुखार उतर जाता है। यानी कि मट्टी में, रोड़ों में, पत्थर में अल्लाह ताला ने यहाँ पे शिफा रखी हुई है। ये दरख्त कितने साल पुराना होगा तकरीबन? तकरीबन 200-250 साल पुराना है ये। हाँ जी। और ये मज़ार कितना पुराना? ये मज़ार आप हिसाब लगा लें कि हिजरी के हिसाब से सन 1188 हिजरी, ठीक। तो आपको तकरीब कोई इसकी तारीख का पता है, कोई हिस्ट्री के क्या था मामा भांजे में कि एक साथ इनको दफनाया गया है? क्या मैं आपको बताता हूँ ना। ये इनका कुआं है सैयद मिठे बाज़ार में। कुआं है सैयद मिठे बाज़ार में है, वो अब बंद हो चुका है, लेकिन मट्टी वहाँ पे आपको मिल जाती है। अच्छा, ये मट्टी भी वहाँ से आई हुई है? ये मट्टी भी वहाँ से भी आती है, यहाँ से भी, ठीक है ना। मट्टी हम बाहर से लाते हैं, बाहर से ला के जब मट्टी ख़त्म हो जाए तो बाहर से लाते हैं, मिलाद वगैरह कराते हैं, मिलाद करा के उसके बाद फिर यहाँ पे रखते हैं मट्टी, ठीक है ना। फिर उसमें अल्लाह ताला ने तो ये बाहर से लाई हुई जो मिट्टी होती है वो भी यहाँ पर आके शिफा वाली मिट्टी शिफा वाली मिट्टी हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आप मुझे बता रहे थे कि क्या ये मामा भांजे का प्यार था, मोहब्बत थी, छोटे छोटे थे, ठीक है ना। मामा भांजा दोनों छोटे छोटे, ठीक है ना, छोटे छोटे थे। आप देखने को कोई बड़ा मामा बड़ा होता है, बच्चा कोई छोटा होता है, कोई उससे भी छोटा, कोई, ठीक है ना। दोनों में प्यार था, दोनों यहाँ पे खेल रहे थे, ऊपर से बारिश हो रही थी, वो यहाँ पे जिंदा है, नीचे हैं, खेलते, अभी भी खेल रहे हैं। ये हमारा अकीदा है। बिजली गिरी है, यहाँ पे दफन हो गए हम। अच्छा, बिजली गिरी और दफन हो गए हैं, मतलब कोई नमाज जनाजा कोई इस तरह का मामलात हुआ ही नहीं है। अच्छा, बिजली गिरी और यहीं पर वो ज़मीन के अंदर हो गई? ज़मीन के अंदर हो गए वो, ठीक है ना। और हमारा जो है ना ये अकीदा है कि यहाँ पे जिंदा है वो। हाँ जी। कभी महसूस हुआ कुछ आप लोगों को? महसूस होता है, तो क्या महसूस होता है कि नीचे खेल रहे हैं मामा भांजे। फील आती है आपको, मतलब आप तो यहाँ पर रहते हैं ना, दिन रात यहाँ पर आप खिदमत गुजार हैं, क्या फील आती है आपको? कोई आवाज़ आती है, कोई खेलने की आवाज़ें आती हैं, जैसे बच्चा मामा भांजे को आवाज़ दे रहा है, भांजा मामे को आवाज़ दे रहा है, यहाँ पे आवाज़ें आती हैं? आवाज़ें आती हैं। अच्छा, जो अकीदा रखता है, जो अकीदा नहीं रखता उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आते हैं लोग यहाँ पर कोई दुआएं वगैरह के लिए या सिर्फ ये मिट्टी की गाँव के लिए भी आते हैं, मट्टी भी लेकर जाते हैं, बाहर से मुल्क से भी लोग आते हैं, वो भी लेकर जाते हैं मट्टी, ठीक है ना। इस तरह अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई, इस मट्टी में शिफा रखी हुई है। कभी आप
आपने आवाज़ें तो सुनी है, कभी वैसे आपको यहाँ पर किसी के होने का वजूद कोई एहसास हुआ? देखो ना, हम यहाँ पे रहते हैं, वो सांस ही सांस है, ठीक है ना। जब यहाँ पे हैं तो एहसास है कि यहाँ पे है, ठीक है ना। आवाज़ें सुनते हैं, सब कुछ होता है। ये आप लोगों ने यहाँ पर मज़ार पूरा बना दिया है, जबकि आप लोगों को ना मामा मिला ना भांजा मिला, और उसके ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर मज़ार बना दिया। ये आप लोगों को ये कैसे पता था कि इसी जगह के अंदर गए हैं? ये इतनी बड़ी जगह है, किसी भी जगह पर हो सकता था। ये पहले कच्चा होता था, यहाँ पे ढेरी होती थी, मिट्टी की ढेरी होती मट्टी की ढेरी होती थी, ठीक है ना। उसके बाद ये तकरीबन 20-25 साल हो गए ये बनाया है, है। अच्छा। 20-25 साल ये पक्का बनाया है, पहले कच्चा ही था ये सब कुछ। जब ये अगर हम पीछे तारीख में जाएं, इतने साल पुरानी बात है, तकरीबन 400 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं, तो लोगों ने कुछ बताया था कि यहाँ पर खेलते खेलते किसी को देखा हो कि ये लोगों ने मुझे बताया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बिजली गिरी आसमानी, तो कोई आसार थे आसमानी बिजली गिरने के? नो, ये इस चीज़ का नहीं पता ना, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि बिजली गिरी थी बारिश के दौरान, खेल रहे थे। और भांजा कह रहे थे, और उसके बाद से ये मामा भांजे का दरबार मशहूर हो गया जी। ये मामा भांजा के दरबार की तारीखी पस मंज़र था, जो ये खिदमत गुजार है यहाँ पर। और ये वो मिट्टी है जिसको लोग लेकर जाते हैं, जो उनके ये कानों के कान पेड़े हो जाते हैं, उसके लिए लेकर जाते हैं। इनका कहना है कि बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं जो इस मिट्टी को लेकर जाते हैं। जब ये मिट्टी ख़त्म हो जाती है, बाहर की भी मिट्टी यहाँ पर लेकर आई जाए तो उसको यहाँ पे रखा जाए, तो वो भी उसी मिट्टी की तरह की हो जाती है, यानी वो शिफा वाली मिट्टी हो जाती है। इस तरह का लोगों का अकीदा है कि आज भी यहाँ पर उनके होने का एहसास होता है, महसूस होता है कि वो यहाँ पर खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें महसूस होती हैं। ये फ़ारूक साहब का कहना है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।